लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर 2022 वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको आज पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित प्रश्नों को मैं हल करूंगा, जो इस परीक्षा आने वाली परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्नावली 6.5 का 7वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है। हमें क्या दिया हुआ है? एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। समचतुर्भुज हमने बनाया ABCD और उसमें विकर्ण क्या हुआ? AC और BD, जो बिंदु O पर समविभाजित करते हैं। सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। प्रमाण में हम क्या देखेंगे? प्रमाण में क्या देखेंगे? हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। हम जानते हैं, तो समकोण त्रिभुज क्या लेंगे? AOB में जो कोणों पर क्या है? समकोण है। चाहे AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो OA को क्या लिखेंगे? AC बटा में 2। BD को क्या लिखेंगे? OB को क्या लिखेंगे? BD बटा 2। अब AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BC स्क्वायर बाई 4। और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4AB स्क्वायर होगा। इस प्रकार से अब हम जानते हैं कि AB स्क्वायर 4AB स्क्वायर तो 4 बार हमने इसको लिख दिया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। अब देखिए प्रश्न 14, प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न 14 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB इक्वल टू 3CD। हमें क्या सिद्ध करना है कि ट्वाइस AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें क्या लेना है? AB लेना है, AC लेना है और BC लेना है। त्रिभुज की सिर्फ भुजाओं में संबंध बताना है, ठीक है? तो सिद्ध प्रमाण में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले CD प्लस DB इक्वल टू क्या होता है? BC। अब यहां CD और DB का मतलब क्या है? 3CD है, तो यहां पर DB का मतलब 3CD लिखेंगे। CD 3CD 4CD इक्वल टू BC, तो CD का तो क्या होगा? BC बटा 4। अब CD को हमने किससे बदल दिया? BC में बदल दिया। अब DB को भी BC बदलेंगे। DB बराबर क्या है? 3CD, तो दिस सिंपल DB बराबर 3 इंटू CD का मान क्या है? BC बटा 4। इस प्रकार से DB बराबर क्या होगा? 3/4, BC इसको 2 मान लिए। अब हम समकोण त्रिभुज का लेंगे? ACD में लेंगे। समकोण त्रिभुज ACD में जो D पर क्या है? समकोण है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। दिस इंप्लाई AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब CD का हमको तो CD लेना नहीं है, क्या लेना है? BC लेना है, तो CD को किससे बदल दिया? BC में। CD बराबर क्या है? BC बटा 4। इसी तरह से समकोण त्रिभुज ABD में क्या होगा? AB स्क्वायर
इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, बी डी के बदले क्या लिखेंगे, बी सी बटा 3/4 बी सी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 9/16 बी सी स्क्वायर, इसको 4 मान लेंगे। यहाँ देखिए यह भी ए बी स्क्वायर है, यह भी ए स्क्वायर है, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष लेंगे। 3 और 4 से ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 9/16 बी सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या लेंगे, बी सी स्क्वायर को एक तरफ ला दिया और 16 एलसीएम ले लिए, तो 16 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इसके बाद 9 बी सी से बी सी का 8 बी सी स्क्वायर, इसको हल करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, कॉमन लिए 8 2 ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर 16 ए बी स्क्वायर 8 1 जा 8 2 जा 16 कटाए 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए बी स्क्वायर प्रमाणित हो। आना छोटू। अब यहां देखिए प्रश्नावली 6.5 का ही यह 15वां सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है, इसको आप ध्यान से देखिए। कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी इक्वल टू 1/3 बीसी। सिद्ध कीजिए 9 एडी स्क्वायर इक्वल टू 7 एबी स्क्वायर। दिया है क्या, समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें बीडी इक्वल टू 1/3 बीसी। सिद्ध करना है कि 9 एडी स्क्वायर इक्वल टू 7 एबी स्क्वायर। रचना ए से एपी लंब बीसी पर डाला। प्रमाण, उसका प्रमाण लिखेंगे समबाहु त्रिभुज एबीसी। क्या लिखेंगे, एपी परपेंडिकुलर बीसी रचना से। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और लंब क्या होते हैं, दोनों समपाती होते हैं। तो P क्या होगा, P BC का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि एपी लंब BC है तो एपी माध्यिका भी होगी समबाहु त्रिभुज की। तो P क्या होगा, BC का मध्य बिंदु है, अर्थात BP इक्वल टू क्या होगा, BC बटा 2। अब DP का मान निकालेंगे, DP बराबर क्या होगा, इस BP माइनस BD इक्वल टू DP होगा। तो BP माइनस BP का मान क्या है, BC बटा 2। BD का मान क्या है, BC/3 यहां दिया हुआ है। BD का मान क्या है, BC/3 दिया हुआ है। अब एलसीएम लिया 6 और DP का मान क्या हो गया, BC इक्वल टू 6। DP को भी हम BC बदल दिए, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में क्या है, जिसमें कोण P पर क्या है, समकोण है AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से तो AP स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। हमको क्या प्रमाणित करना है, AD और AB, BC हमको नहीं चाहिए, BP हमको नहीं चाहिए, तो BP को किससे बदल दिए, BC बटा 2 में। तो AP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 4। अब चलेंगे अब समकोण त्रिभुज ADP में क्या है, जो P पर समकोण है AP स्क्वायर, इसी तरह से AP स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस क्या होगा, DP स्क्वायर। हमको DP को में नहीं लेना है, तो DP बराबर क्या है, BC/6। तो यहाँ DP का बदले BC/6 लिखे और इसका स्क्वायर किया, BC स्क्वायर बाई 36 हुआ। यह क्या हुआ, 2 हुआ, यह 1 हुआ। दोनों में LHS बराबर है और AP स्क्वायर बराबर है, तो दायां पक्ष का बराबर होगा। तो यह AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 36। ये दोनों को क्या किए, एक RHS को बराबर किए। अब क्या है, अब AD स्क्वायर को एक तरफ रह दिए, BC को एक तरफ कर दिए, तो प्लस BC स्क्वायर बटा 36 हुआ। एलसीएम लेंगे 36, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 36 AD स्क्वायर इक्वल टू 36 AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि यार ABC क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर BC बराबर CA। हमको BC नहीं लेना है, रिजल्ट क्या है, AB के रूप में लाना है। किसके रूप में लाना है, AB के रूप में लाना है।
तो यह BC के बदले में क्या लिखेंगे हम AB लिख देंगे। तो यह जो 8BC स्क्वायर है वो माइनस क्या होगा 8AB स्क्वायर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान होती हैं। और इस प्रकार से 36AD स्क्वायर बराबर 36 से 8 गया 28AB स्क्वायर हो जाएगा। यह 4 से कटेगा, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो 9AD स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर मानिए।